हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में होने वाली है अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ। इसके अलावा बात होगी पावरिका और साई पेरेंटल्स लिमिटेड। इन तीनों आईपीओ के डे वन ऑफ सब्सक्रिप्शन को दोस्तों समझेंगे कि कितना ये आईपीओ पहला दिन सब्सक्राइब हो पाए, कितना आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। तो वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, जानेंगे समझेंगे सब्सक्रिप्शन को, थोड़ी बात भी करेंगे कि देखिए कंपनीज कैसी है। तो वीडियो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारे नए चैनल भारत मार्केट डेटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने चैनल के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर जो आई बटन यहाँ पर आएगा यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। मेजरली दोस्तों मार्केट रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो अब आपको मैं इस चैनल पर देता हूँ, तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट अमीर चंद से शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला दिन कंप्लीट हो चुका है तीनों आईपीओस का, अब 2 दिन और बचे हुए हैं। जो है पहला तो कल का 25 एंड देन 27। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 26 को मार्केट बंद है, 25 और 27 अभी 2 दिन बाजार खुले रहेंगे। 26 क्यों बंद है? बिकॉज याद रखिएगा हॉलीडे है रामनवमी पे, ठीक है। सो 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 212 का प्राइस बैंड है, 70 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है पूरा का पूरा लगभग 440 करोड़ का, और आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी कुल मिलाकर याद रखिएगा रखी गई है अराउंड 50% याद रखिएगा रखी गई है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो एंकर कैटेगरी उसको लगभग 13.64% ऑफ द इशू दिया गया है, और बाकी का 36% क्यूआईबी इसके। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो बड़ा पोर्शन है वैसे होता क्या है कि जो एंकर्स होता है उनके लिए ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर क्यूआईबी के लिए दोस्तों ज़्यादा रखा गया है। सो इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी को तो 15% याद रखिएगा हिस्सा दिया गया है। कुल मिलाकर याद रखिएगा एचएनआई के अंदर 2117 लोग यानी बिग एचएनआई में इतने अलॉटमेंट मिलेंगे, एंड 1058 एप्लीकेंट्स को मिलेगा इन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। रिटेल को 35% ही दिया गया है, और कुल मिलाकर याद रखिएगा 1,03,773 लोगों का अलॉटमेंट लगेगा। अब 40% की दिखा रहा है, बिकॉज याद रखिएगा यहाँ पर जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसको नहीं डाला गया है, तो इसके कारण यहाँ पे 40% दिया है। अदरवाइज 35% ही जो आपको बता रहा हूँ, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन वही आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। तो दोस्तों पहले दिन के अंदर 61% क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, विच मीन्स लगभग 97 करोड़ रुपीस हमको पहले दिन के अंदर दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे। अब ये अच्छी बात है कि देखिए पहले दिन के अंदर इतना पैसा आपको आता हुआ दिख गया। 60% मेजरली आता नहीं है, बट यही देखना है कि आखिरी दिन कितना आता है। देखो पहले दिन और दूसरे दिन ज़्यादा पैसा ना भी आए तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट डे किस तरीके से इशू का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो बहुत मैटर करता है। तो लास्ट डे कितना पैसा मिलेगा वो दोस्तों दिखाएगा कि आईपीओ बढ़िया है या फिर ख़राब है, ठीक है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी आप देख ही सकते हैं लगभग 4.86 टाइम सब्सक्राइब हुई है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी लगभग 5.98 टाइम, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 2.63 टाइम्स, यानी लगभग 320 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं फ्रॉम दी एचएनआई कैटेगरी। अब ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो सब्सक्रिप्शन है वो भी इंटरेस्टिंग है कि 4.86 टाइम दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली हमको आता हुआ दिख रहा है, जिसमें लगभग 6 गुना बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 2.63 टाइम्स। ऐसा होता नहीं कि पहले ही दिन आपको इतना पैसा आता हुआ देखने को मिल जाए, बट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। रिटेल कैटेगरी की तरफ से 39% इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है, विच मीन 60 करोड़ रुपीस हमको कुल मिलाकर आते हुए नजर आए। तो टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो आईपीओ है वो लगभग आपको पहले दिन के अंदर फुल्ली सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया है। 1.26 टाइम्स दोस्तों कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। तो क्लियरली फर्स्ट डे के अंदर आईपीओ फुल सब्सक्राइब होना ये बड़ी बात है। 478 करोड़ रुपीस आते हुए दिखे। तो सवाल अब आपके दिमाग में यही होगा कि क्या मतलब आईपीओ अच्छा है, क्या कंपनी अच्छी है कि पहले ही दिन पूरा भर गई। तो देखिए कंपनी में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि है क्या है। ये एक B2B राइस प्रोसेसर है, और इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो लगभग उनसे कंपनी का 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंपनी का लगातार दोस्तों कम होता हुआ दिख रहा है, तो ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। अभी बताया जाता है कि ओवरऑल जो कंपनी का 32% ऑफ द रेवेन्यू है, एज अगेंस्ट 69% ऑफ द रेवेन्यू इन FY23 जो एक्सपोर्ट से आता था। तो आप समझिए एक समय पे 70% और अब कितना रह गया, सिर्फ 32%। तो काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आप कह सकते हैं कंपनी का एक्सपोर्ट के बिजनेस में देखने को मिला है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है 38 कंट्रीज़ को, जिसमें से मेजर जो है वो मिडिल ईस्ट को कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, जो अभी आप कह सकते हैं अभी ईरान वॉर जो चलता हुआ दिख रहा है, तो इससे बहुत पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के बिजनेस पे बहुत बुरा असर आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है इन द Q4। फंडामेंटल्स कंपनी के वीक नज़र आते हैं, मतलब कंपनी कोई ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़िया करती भी नज़र आ रही है। फंडामेंटल्स भी कंपनी के खराब ही है। राइस रियलाइजेशन बताया जाता है कि दोस्तों कंपनी के स्टैगनेंट है सिंस 3.5 ईयर्स। तो इतने समय से कंपनी का जो रियलाइजेशन है वो बढ़ नहीं पा रहा है। लगभग 75 से 80 रुपये पर केजी के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों यूटिलाइजेशन भी अगर देखते तो कंपनी का लगभग 50% के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिलता है। क्वालिटी कंसर्न्स भी है दोस्तों जो बताए जा रहे हैं कि लगभग अभी
5 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें दोस्तों रिप्लेसमेंट होता हुआ देखने को मिला है कस्टमर से, जो स्विगी, वॉलमार्ट, जीएमआर हॉस्पिटैलिटी, राइट, यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे भी थोड़ा सा सवाल उठ जाता है। अब हो सकता है कि देखिए ये वन ऑफ इंस्टेंसेस हो, 5 इंस्टेंसेस मैंने कहा ये आते हुए नजर आए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26, तो हो सकता है, बट अगेन हाँ ये भी एक खबर ही है। इसके अलावा अभी आईपीएल आने से पहले दोस्तों कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको बढ़ते हुए नजर आए। ये अब देखिए बहुत बार होता है कि आईपीएल आने से पहले कंपनी के नंबर ऐसे आ जाते हैं और बाद में वापस से ठप, तो ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं करना रहता है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। बाकी डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, मतलब वर्किंग कैपिटल काफ़ी इंटेंसिव है, माफ़ करिएगा। इसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट है राइस का, जो हार्वेस्ट सीजन में होता है, मतलब बताया जाता है कि सितंबर से फेब के बीच में जो डेट फंडेड है, और ऑलमोस्ट बताया जाता है कि डेट कितना है, एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 75%, राइट, 75% आप कंपनी अगर आप देखिए डेट के ऊपर काम कर रही है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी काफ़ी बड़ा होता है कंपनी के ऊपर। ओवरऑल 750 करोड़ के आसपास की डेट है और लगभग 80 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट ही कंपनी को पे करना पड़ता है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी खराब ही है, तो ये भी दिक्कत है। प्लस प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी लगभग 23 के मल्टीपल पे अपना आईपीओ लेकर आई है, और ऐसे लेवल्स पे लेकर आना थोड़ा सा महंगा लगता है, तो प्राइसिंग भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव नज़र आती है। प्लस एक B2B राइस प्रोसेसर है, तो उसके ऊपर तो और ही थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। LT फूड्स एक कंपनी है जो 10,000 करोड़ की टॉप लाइन करती है, 6% का नेट मार्जिन है, ट्रेड करती है 18 की पी पे। इसके अलावा एक और कंपनी है आपकी RBL, वो 6,000 करोड़ की उसकी टॉप लाइन है, लगभग 10% का पैट मार्जिन है, और वो 10 की प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करती है। तो इस कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों मिला, ये भी अपने आप में सवाल है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कह सकता हूँ कि आईपीओ मुझे कुछ खास नहीं लगा। जीएमपी हो सकती है, सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं आ गया है, बट स्टिल कोई मतलब वाली बात नज़र नहीं आती है। ग्रे मार्केट जो है वो मेजरली 6 रुपये पे स्टेबल है, मतलब 7 रुपये गई थी कल, बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जीएमपी में कोई हलचल नहीं है, मतलब ट्रेड बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि ट्रेड कम होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, मतलब ये है कि जीएमपी में ज़्यादा किसी को अभी इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। 6 रुपये ज़रूर है जो दिखाता है कि 2-3% है, बट स्टिल 400 रुपये ही है, तो ऐसा भी नहीं कि देखिए बहुत वर्थ द रिस्क नज़र आता है। तो इसलिए अभी अगर नहीं लगाए तो वेट एंड वॉच करिए, आखिरी दिन का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं जो है पावरिका, ये भी दोस्तों इशू याद रखिएगा 27 को बंद होगा। 395 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में दोस्तों जो QIP कैटेगरी है उनको 50% ऑफर इशू किया गया, जिसमें जो एंकर्स हैं उनसे ऑलरेडी कल 30% कंपनी ने उनको एलोकेट कर दिया है, एंड बाकी का जो बचता है वो 20% QIB के लिए रखा जाता है, जो आपको मैं कह रहा था कि इसी तरीके से होता है मेजरली। HNI कैटेगरी को दोस्तों रखा गया है लगभग 15%, जिसमें लगभग 10% जाएगा बिग HNI को, स्मॉल HNI को 5%। बिग HNI में 5,365 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा, तो स्मॉल HNI में 2,682 अलॉटमेंट्स कुल मिलाकर आते हुए नजर आएंगे। रिटेल को दोस्तों इस आईपीओ में दिया गया 34.93% ऑफ द इशू, यानी करीबन 2,62,899 अलॉटमेंट्स आपको आते हुए दिखेंगे। वहीं इंप्लॉय कैटेगरी भी इस आईपीओ में रखी गई है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कुल मिलाकर 4 कैटेगरीज आपको देखने को मेजरली मिल जाती है। सब्सक्रिप्शन वाइज पहले दिन दोस्तों कह सकते हैं कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं रहा, QIB ने तो पैसा लगाया ही नहीं बिल्कुल भी। HNI कैटेगरी की तरफ से 1% इस आईपीओ को भरा गया, जो दिखाता है कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्स HNI की तरफ से भी नहीं था, ना बिग ना स्मॉल। रिटेल पोर्शन कुल मिलाकर दोस्तों 2% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, 6-7 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। एम्प्लॉय ने 32% सब्सक्राइब किया, लगभग 70 लाख रुपीज़ आते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर अगर इशू को दोस्तों पहले दिन के अंदर सिर्फ 1% सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खराब हालत आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है। इसके बारे में दोस्तों जो जानकारी है वो आपको मैं कल दूंगा, एक ही वीडियो अगर मैं दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो कल आपको इसके बारे में मेजरली बताऊंगा। बट ओवरऑल बहुत ही पुअर सब्सक्रिप्शन है। जीएमपी भी याद रखिएगा, इसकी आपको 5 रुपये के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है, पता नहीं कि वो टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। नेक्स्ट इज साई पेरेंटल्स। तो दोस्तों इस इशू का भी आखिरी दिन 27 तारीख को, आज पहला दिन था। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 392 का प्राइस पेंड है, 38 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश प्लस OFS है लगभग 409 करोड़ का, 285 करोड़ का जिसमें फ्रेश इशू है, बाकी का 124 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है। इस आईपीओ में दोस्तों रिजर्वेशन किस तरीके से है, तो 50% इधर भी दोस्तों याद रखिएगा QIB को दिया गया है, जिसमें 30% एंकर्स से कल कंपनी ने जुटा लिया है, तो बाकी का QIB के लिए याद रखिएगा रखा गया है 20%। HNI को 15% इस आईपीओ में हिस्सा दिया गया है, 10% बिग HNI को, स्मॉल HNI को 5%। बिग HNI में लगभग 1960 अलॉटमेंट आएंगे, तो स्मॉल HNI में 980। रिटेल को दोस्तों दिया गया लगभग 35%, 96,050 अलॉटमेंट रिटेल में मिलते हुए दिखेंगे। रिटेल और मतलब अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि 35% रिटेल को दिया गया है, तो रिटेल का हिस्सा ठीक है। अब
सब्सक्रिप्शन पे आया तो देखिए सब्सक्रिप्शन कुल मिलाकर पहले दिन क्यूआईबी का यहाँ पर भी आपको कुछ भी आता हुआ देखने को नहीं मिला। एचएनआई का 15% सब्सक्रिप्शन आया, कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए लगाए गए। बिग एचएनआई की तरफ से लगभग 22%, तो स्मॉल एचएनआई की तरफ से सिर्फ 3%। रिटेल कैटेगरी की तरफ से कोई भी सब्सक्रिप्शन खास नहीं था, 3%। टोटल 5%, यानी इशू को दोस्तों 13 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर मिलते हुए दिखे। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कोई खास सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको साई पेरेंटल्स की तरफ से आता हुआ दिखा नहीं है। तो चलिए साई पेरेंटल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दे देता हूँ कि किस तरीके की कंपनी है। तो साई पेरेंटल्स एक तेलंगाना बेस्ड दोस्तों फार्मा मैन्युफैक्चरर है। कंपनी सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए याद रखिए कंपनी यहाँ पे काम करती है। इनका 160 करोड़ के आसपास का एनुअल रेवेन्यू है, जो स्प्लिट है 80:20 के अंदर। मतलब जो इनके दो वर्टिकल्स है जिसमें दोस्तों जो सीडीएमओ है वो काफ़ी तेज़ी से बताया जाता है कि ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इनके भारत के अंदर। एक्सपोर्ट्स करीबन 20% कंपनी का रेवेन्यू दिखाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स अच्छा मात्रा में कंपनी कर रही है। 20% ठीक ठाक मात्रा होती है। लगभग जो एक्सपोर्ट्स है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस को कंपनी द्वारा किया जाता है। अब बात क्या है कि ये जो पैसा जुटा रहे हैं ना, ये मेजरली दोस्तों इनको पैसा चाहिए, एक पार्ट फंडिंग करनी है इनको, एक एक्विजिशन करा है इन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी का, और ये एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस है जिसका नाम नॉर्मेड है। 75% स्टेक अगर आप देखते हैं तो कंपनी ने एक्वायर की है फॉर 132 करोड़ लास्ट ईयर। और यहाँ पर कंपनी बता रही है कि एडिशनल 200 करोड़ का कैपेक्स करेगी, जो प्लान है टू बी स्पेंट ऑन अ ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब नॉर्मेड दोस्तों क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है और उसको कंपनी खुद एक्वायर करी, तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी का खुद का भी बैलेंस शीट थोड़ा सा आपको खराब होता हुआ देखने को मिलेगा। कैपेक्स की बात ये है कि देखिए 111 करोड़ के आसपास कंपनी ने कैपेक्स किया है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लगभग 60% पर है और 40% कैपेसिटी एडिशन कंपनी करेगी बाय जैन 2027, और वो भी कह सकते हैं अभी थोड़ा सा प्री मैच्योर लगता है, मतलब आगे की बात है। स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन से कोई ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर रही है, छोटा सा रेवेन्यू है कंपनी का। प्राइसिंग भी कंपनी ने काफ़ी ऊपर रख दी है, मतलब आप समझिए कि जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है FY26 का अगर हम एस्टिमेट भी लगाते हैं, फिर FY27 का एस्टिमेट भी लगाते हैं, तो जो नज़र आता है कि कंपनी का मल्टीपल काफ़ी हाई ऑफ 75 टाइम्स लगभग। तो प्रॉब्लम क्या है कि इतनी बड़ी ग्रोथ की कंपनी कर पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। और आई थिंक वैल्यूएशंस कंपनी को नीचे लेकर आना चाहिए था एटलीस्ट ऐसे मार्केट में, तो जो कंपनी नहीं किया तो वो भी एक नेगेटिव आप नज़र कर सकते हैं। बाकी GMPs IPO की कुछ भी नहीं है। सो अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना दोस्तों कि IPO किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, क्योंकि 3 IPOs थे तो वीडियो डेफिनेटली लंबा हुआ होगा, तो यही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।